सो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 है कि टू इक्वल सम ऑफ मनी वर लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट एट 11% पर एनम फॉर 3.5 साल और 4.5 साल. इफ द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट इज दिस, फाइंड द ईच सम. कि सम कितना है. ठीक है, तो क्या क्वेश्चन कह रहा है कि दो इक्वल सम है, मतलब दो इक्वल प्रिंसिपल हैं जिनको 3.5 साल के लिए दिया गया और 4.5 साल के लिए दिया गया. रेट जो है वो 11% है, मतलब रेट जो है वो सेम है. ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? यूनिटरी मेथड से करेंगे, जैसे हमने 7th क्वेश्चन यूनिटरी मेथड से किया था. सबसे पहले रेट लिखेंगे 11% और 11%. क्यों? क्योंकि रेट दोनों केसेस में सेम है. ठीक है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 11/100, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 11/100. ये चीज़ नीचे वाली प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करती है, ऊपर वाली चीज़ इंटरेस्ट को. ये वाली चीज़ प्रिंसिपल को, ये वाली इंटरेस्ट को. तो यहाँ प्रिंसिपल है 100, इंटरेस्ट ये जो है 11 एक साल का है. हमें कितने साल का चाहिए? 3.5 साल का. ठीक है, तो एक साल का 11, 3.5 साल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको 3.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो इसको मैं लिख सकता हूँ 7/2. ओके, यहाँ पे प्रिंसिपल 100, इंटरेस्ट जो है 11 एक साल का. हमें कितने साल का चाहिए? 4.5 साल का. तो इस चीज़ को लिख सकता हूँ मैं 9/2. ओके, तो यहाँ पे इंटरेस्ट बन गया 77/2 और यहाँ पे इंटरेस्ट बन गया 99/2. इनका डिफरेंस जो है वो कितना दे के रखा है? 412.50. ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं. तो 99/2 माइनस 77/2 का डिफरेंस जो है, ये भी एस आई, ये भी एस आई और ये भी क्या है? एस आई. कितना दे के रखा है? 412.50. यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 99 माइनस 77 विच इज़ इक्वल्स टू 412.50. इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 22/2 और यहाँ आ जाएगा 412.50. अब एक यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं. कैसे निकालेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. तो 22 कितना आ गया? इक्वल टू 22 कितना आ जाएगा? इक्वल टू 412.50 इंटू 2. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. अब आगे कैसे करेंगे? यहाँ पे देखो 22 की वैल्यू कितनी आई? 412.50 इंटू 2. तो आप एक यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हो. तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 412.50 इंटू 2/22. ओके, ये एक यूनिट की वैल्यू आ गई. इसको थोड़ा सा और रिड्यूस कर लो. 41250 पॉइंट हटा दिया, नीचे 100 आ गया, इंटू 22 पहले से था, ऊपर 2 पहले से था. अब इसको आप सॉल्व कर दो. 0 से 0 कट गया, 2 5 10. ये इससे कटेगा 825 टाइम्स और 22 से 825 जाएगा 37.5. तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 37.5. ठीक है, अगर एक यूनिट की वैल्यू 37.5 है तो हमें पूछा है सम प्रिंसिपल. तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ भी 100 मल्टीप्लाई कर दो. तो आपको 100 की वैल्यू मिल जाएगी कितनी? 37. पॉइंट हटा दूंगा तो नीचे 10 इंटू 100. 0 से 0 कैंसिल आउट. तो 100 की वैल्यू आ जाएगी 3750. तो हमारा 100 जो कि प्रिंसिपल था वो कितना है? 3750. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, 3750. सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीजेज फ्रॉम 10% टू 12.5%. तो बताओ कि प्रिंसिपल कितना है उसका. क्वेश्चन कह रहा है कि अगर सिंपल इंटरेस्ट 10 से बढ़ा के 12.5 कर दें तो हमारा इनकम मतलब इंटरेस्ट कितना बढ़ जाती है? 1250 बढ़ जाती है. तो बताओ प्रिंसिपल क्या है. तो कैसे करेंगे इसको? यहाँ पे देखो 10 से कितना बढ़ गया? पहले 10% था, अब कितना हो गया? 12.5%. कितना बढ़ गया? 2.5%.
बस ये इंटरेस्ट बढ़ा 2.5%, इसी का ही वैल्यू आपको दे के रखा है 12.50। 2.5% बढ़ने से हमें इंटरेस्ट कितना बढ़ गया एग्जैक्ट 12.50, तो 2.5% का वैल्यू दे के रखा है 12.50, तो 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1% का वैल्यू आ जाएगा 12.50 अपॉन 2.5, 12.50 अपॉन 2.5। तो इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, रिड्यूस कर लो, 12.50 नीचे बचा 25, ऊपर गया 10, ठीक है 10 गया, तो 25×50 125, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500। हमें कितनी परसेंट की चाहिए, 100% की वैल्यू, मतलब 100 होता है हमारा प्रिंसिपल, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500,000, तो 50,000 क्या आ जाएगा हमारा प्रिंसिपल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। 10% इंटरेस्ट था, 12.5 हो गया, 2.5% बढ़ा, 2.5% बढ़ने से 12.50 इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया, इनकम का मतलब होता है इंटरेस्ट, तो 2.5 की वैल्यू 12.50, इसको सॉल्व करोगे 1% की वैल्यू निकालोगे आप 500, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको प्रिंसिपल मिल जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। सो द लास्ट क्वेश्चन आज इस वीडियो का, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके लिए मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला दूंगा, आप उस फार्मूला को याद रखोगे और आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर दोगे। का क्या इन इंस्टॉलमेंट का बेसिकली ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज अ डेबिट ऑफ ₹6450 ड्यू टू इन 4 years एट सिंपल इंटरेस्ट एट 5%। क्या कह रहा है कि 4 साल आपको टाइम दे के रखा है, रेट दे के रखा है आपको 5%, और आपसे पूछा है इंटरेस्ट, और 6450 क्या है आपका प्रिंसिपल। तो आपको इंस्टॉलमेंट का ये क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले से इसको सॉल्व करेंगे। इंस्टॉलमेंट आपको पूछा है, इंस्टॉलमेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला इस क्वेश्चन में क्या लगाओगे, याद रखना व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज, कि 12 महीने या 1 साल की क्या पेमेंट होगी, ठीक है ये क्वेश्चन है। तो इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला होता है कि 100 × D अपॉन 100 × T प्लस R × T ब्रैकेट में T-1 अपॉन 2। ओके, बस इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूले में आप वैल्यूज़ पुट कर दो, 100 का 100, D का मतलब ये जो प्रिंसिपल है 6450 अपॉन 100 का 100, टाइम है आपका 4 साल, प्लस रेट कितना है 5%, इनटू टाइम कितना है भाई, टाइम है भाई 4 साल, और टाइम है 4 - 1 आ जाएगा नीचे अपॉन 2। इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 6450 × 100, नीचे बन जाएगा यहाँ पे 400, प्लस ये कितना आ जाएगा 5 × 4 20, 4 - 1 3, 20 3 सा 60, 60 अपॉन 2। इसको फर्दर सॉल्व करो, कितना आएगा 6450 × 100 अपॉन 400 प्लस 30, ठीक है। तो यहाँ से आपका इंस्टॉलमेंट निकल के आ जाएगी 6450 × 100 अपॉन 430। यहाँ से आप काट लो, अब 0 से 0 कैंसिल आउट, ये पूरा कटेगा 150 टाइम्स, तो आपका इंस्टॉलमेंट कितना आ जाएगा 150 × 10, सो इंस्टॉलमेंट आ जाएगा आपका 1500, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में आप याद रखोगे कि व्हाट एनुअल पेमेंट, एनुअली बात कर रहे हैं, और ये वर्ड याद रखना विल डिस्चार्ज डेबिट ऑफ, उसमें आपने सिर्फ ये फॉर्मूला लगाना है इंस्टॉलमेंट के लिए। सो आई होप आपको आज के क्वेश्चंस समझ आए होंगे, बहुत अच्छी अप्रोच से मैंने आपको करवाया है। और गाइज़ आप मेरे चैनल को यार प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इसको बूस्ट अप करें, ताकि मैं आने वाली वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए। सो थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक इट, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज़।